पाकिस्तान ने तालिबान को दी है धमकी कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी सत्ता पलट देंगे। पाकिस्तान के जो वो बड़बोले रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने अभी हाल में ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में जो तुर्की के इस्तांबुल में शांति वार्ता हो रही थी उसके विफल होने के बाद ये धमकी दी है तालिबान को। तालिबान पे पाकिस्तान का कोई जोर नहीं है, न चल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ने तालिबान को दी है धमकी कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी सत्ता पलट देंगे और तुम्हें एक छोटे युद्ध के बाद ही वापस गुफाओं में धकेल देंगे। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान ने यह धमकी अफगान तालिबान को क्यों दी और अब इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो देखिए, पाकिस्तान के जो वो बड़बोले रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने अभी हाल में ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में जो तुर्की के इस्तांबुल में शांति वार्ता हो रही थी उसके विफल होने के बाद ये धमकी दी है तालिबान को कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, टीटीपी को कंट्रोल नहीं किया, तो हम आपकी सत्ता पलट देंगे और एक छोटे युद्ध के बाद ही हम आपको वापस गुफाओं में धकेल देंगे। तो ये इस तरह से उन्होंने बोला। अब इसमें एक समझना आवश्यक है कि आखिर ऐसे क्या कारण हैं जिसके कारण ख्वाजा आसिफ ये धमकी दे रहे हैं तालिबान को। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में भी तालिबान जो अफगानिस्तान में शरिया शासन चला रहा है उसी तरह का शासन चाहता है और इसे लेकर बहुत सारी आतंकी गतिविधियां करता रहता है। सेना, पुलिस और अन्य शासकीय ठिकानों पे हमले करता रहता है। तो उसको कंट्रोल करने को लेकर दोनों के बीच में अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद है। लगातार पाकिस्तान तालिबान से मांग कर रहा है कि वो टीटीपी को कंट्रोल करे, जबकि तालिबान का कहना है कि टीटीपी की जो समस्या है वो पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है, वो हमारा कंट्रोल में नहीं है। और पाकिस्तान का कहना है कि जो टीटीपी सारी कार्रवाइयाँ करता है उसमें तालिबान का सपोर्ट है और वो अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के विरुद्ध। तो इस तरह के दोनों के आरोप प्रत्यारोप है। इसके अलावा जो इन दिनों तालिबान की भारत के साथ बातचीत बढ़ रही है, नज़दीकियां बढ़ती दिख रही हैं, उससे भी पाकिस्तान निरंतर फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि तालिबान जो कि उसका एक डीप एसेट था, एक उसका एसेट था, वो अब धीरे धीरे उसके हाथ से निकलता जा रहा है। तालिबान पाकिस्तान की कोई बात नहीं मान रहा है, उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, जो उसने उससे उम्मीदें की थी वो भी पूरी नहीं हो रही हैं और अब एक तरह से तालिबान बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से अपना काम कर रहा है, जो पाकिस्तान को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसमें भी अभी जो हाल में ही तुर्की वार्ता हुई है दोनों के बीच में, उसमें पाकिस्तान ने तालिबान से बोला था कि वो लिखित गारंटी दे कि वो टीटीपी को कंट्रोल करेगा, और जिसे देने से साफ इनकार कर दिया था तालिबान ने, क्योंकि उनका कहना है कि ये आपका आंतरिक मामला है, आप खुद निपटे। तो इस तरह की चीज़ें दोनों के बीच में हुई। और इसी बीच में जो डेनमार्क है उसने भी पाकिस्तान के सपोर्ट में टीटीपी को मतलब अफगान की तालिबान सरकार का सपोर्ट के लिए बोला है कि ये सपोर्ट दे रहे हैं। तालिबान टीटीपी को सपोर्ट देता है। और डेनमार्क ने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि डेनमार्क इस समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी 1267 कमेटी, जो कि अल-कायदा और आईसिस के सैंक्शन कमेटी का अध्यक्ष है फिलहाल डेनमार्क, इसलिए उसने भी ये चीज़ बोली और उसने कहा कि इसे सपोर्ट तालिबान सरकार का है टीटीपी को। तो इस तरह से उन्होंने बोला। अब देखिए इसका क्या परिणाम हो सकता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से दोनों के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले समय में बॉर्डर क्लैशेस और बढ़ने की पूरी संभावना है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पर एक चीज़ और समझना जरूरी है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड बॉर्डर है उसे तालिबान नहीं मानता। तो इसके कारण दोनों के बीच में क्लैशेस जैसे कि हो रहे हैं, बॉर्डर क्लैशेस, वो आगे भी बढ़ जाएंगे। फिर दोनों के बीच में भविष्य में हो सकता है कि स्मॉल स्केल वॉर हो, फुल वॉर हो, कई तरह की घटनाएं संभावित हो सकती हैं। तो ये एक समस्या है। फिर जिस तरह से इन दिनों रूस मतलब अमेरिका और पाकिस्तान की नज़दीकियां बढ़ रही हैं और पाकिस्तान
मतलब ट्रंप को एक चूरन भी दे सकता है कि हम बगराम एयरपोर्ट प्राप्त करने में आपकी हेल्प करेंगे, तो आप हमारा सहयोग करें, तो हम अफगानिस्तान को पे अटैक करें, या इस तरह के वो सहयोग ले सकता है। ये ट्रंप को चूरन देके कि हम बगराम एयरपोर्ट आपको दिला सकते हैं, तो ये सब भी संभावना बन सकती है। और फिर निश्चित तौर पे अब अफगानिस्तान में भी जो आईसिस है, आईएसआई है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसका भी गंदा खेल बढ़ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो तालिबान के विरोधी हैं उनको भी आमंत्रित किया है कि आप आइए, पाकिस्तान में अपने ऑफिस खोलिए और यहाँ से तालिबान के खिलाफ गतिविधियां करिए। और इनमें से प्रमुख रूप से जिन लोगों को पाकिस्तान ने संपर्क किया है वो हैं हामिद करजई, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के, अशरफ गानी हैं पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के अफगानिस्तान के, फिर अहमद मसूद हैं जो कि तालिबान विरोधी नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के लीडर थे। इसके अलावा अब्दुल रशीद दोस्तम हैं जो कि तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस के लीडर हैं। लेकिन हालांकि ये सभी लोग अफगानिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इनसे बोला आप आइए, पाकिस्तान में अपना ऑफिस खोलिए और यहाँ से तालिबान के खिलाफ गतिविधियाँ करिए। और साथ में अब उसने ये भी बोलना शुरू किया है कि तालिबान से बोला जाए कि वो चुनाव कराए। तो इस तरह की बात। तो कुल मिला के अब इस घटना का भविष्य क्या हो सकता है, तो ये तो निश्चित बात है कि तालिबान अपनी छवि बदलना चाहता है, भारत के साथ सहयोग बढ़ा रहा है, पाकिस्तान की बात सुन नहीं रहा है। वैसे भी तालिबान पे पाकिस्तान का कोई जोर नहीं है, न चल सकता है, क्योंकि तालिबान जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो ना वो रूस से डरे ना झुके, ना अमेरिका से डरे ना झुके, और वैसे भी अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है। तो वहाँ पे कोई भी विदेशी सफल अभी तक नहीं हुआ है, तो पाकिस्तान भी सफल होगा इसकी संभावना कम है। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर क्लैशेस बढ़ेंगे, अशांति बढ़ेगी, इस क्षेत्र में भी अशांति बढ़ेगी और छोटे मोटे युद्ध की भी संभावना बन सकती है। तो आने वाले समय में जो भी डेवलपमेंट होगा मैं उस पर और भी वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।